सिस्टम कैसे चलता है, जो जान पाएगा वही सरवाइव करेगा। ये जो बेवकूफ़ लोग हैं वो लोग को रिप्लाई नहीं देने का, क्योंकि दे आर नॉट वर्थ रिप्लाइंग। 6 महीने से कांड चल रहा है और अभी तक अकल नहीं आई। वायरस है कौन बताया? ये लोग ही बताया। कैसा टेस्ट करने का? ये लोग ही बताया। टेस्ट किट भी ये लोग ही दिया। कौन सा दवाई देने का? ये लोग ही बताया। तो बेसिकली कुछ भी एक बॉडी का ही मटेरियल लेके बोला वायरस है, वायरस है, वायरस है, इससे मर रहा है, मर रहा है। कैसे टेस्ट करने का? ये लो, ये लो, ये टेस्ट किट, टेस्ट किट। जिससे बकरी, टमाटर किसका भी टेस्ट करेगा पॉजिटिव ही आता है। वही टेस्ट किट लेके इधर टेस्टिंग करने का। पॉजिटिव नेगेटिव रैंडमली आता है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव आता है। और उसको इनका रिकमेंडेड दवाई देने का, जो कैंसर, मलेरिया और अलग अलग डिसीज़ का सीवियर डिसीज़ है, सीवियर दवाई है, उससे पेशेंट मर रहा है। अरे डरो डरो, कोरोना से लोग कोरोना से लोग मर रहा है, कोरोना कितना खतरनाक है। और ऐसे करके नंबर काउंट बढ़ा रहे। और इतनी भीख मंगीगिरी और ओपनली चूतियागिरी चल रही है, मरने के बाद भी उसका टेस्ट करके कोरोना में डाल रहे हैं। शमशान में जाके चेकिंग कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में इतने मरे और 500 मरे हॉस्पिटल में, शमशान में 700 आए, मतलब 200 पेशेंट कोरोना से और मरे जो काउंट नहीं हुए। डालो कोरोना में। अगर वायरस सच्चा होता तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, मीडिया को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं होती। कुत्ता, पक्षी ऐसा रास्ते पे गिरा होता, वायरस का सब पे कोई पैथोजन है हवा में तो सब पे असर आता है। कुत्ते का लाश गिरेगा, पक्षी का लाश गिरेगा, रास्ते पे लोगों का लाश गिरेगा। ये एक ऐसा कांड है, इसका तकलीफ होपफुली अगले साल अच्छा हो जाएगा। देखो ये लोग बीच में सिस्टम रीसेट लाते हैं। 9/11 किया था, तभी भी ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म होने वाला है। 1 साल चला, बाद में दूसरा साल बूम आया और बूम आते गया। होपफुली ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, लेकिन अपन कन्फर्मली बोल नहीं सकते इनका क्या प्लान है। वो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं इनको मॉनिटर करके, ये लोग का एक्टिविटीज़ मॉनिटर करके। ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं मुंह पे सबके। तो उस केस में वो सच बोल रहा है कि ये होने वाला है, वो पता करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डायरेक्ट कैमरा पे आके लाइव सफ़ेद झूठ बोलते हैं। और इसीलिए पब्लिक कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दे लुक देम एज सम काइंड ऑफ ए रोल मॉडल, और वो झूठ बोलता है, वो लोग मान लेते हैं। तो ऐसा ये सब चल रहा है। लेकिन देखो अभी डीप स्टेट ने पूरा इंडिया का हेल्थ पॉलिसी कैप्चर कर लिया। प्रधानमंत्री फंड, इधर का सारे करोड़पति वो डीप स्टेट में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करके टाटा आधा जितना कमाया आधा देने को तैयार है। सब लोग करोड़ों रुपए जमा किए प्रधानमंत्री फंड में, और एक्स्ट्रा भी पैसे मिले ही रहेंगे। और ये इधर का जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, WHO कंट्रोल कर रहा है, और सारे करोड़पति उसमें शामिल हो गए। तो वैसे करके इधर का ही लोगों को लेके पॉलिटिशियन को ख़रीदा गया। और लॉकडाउन, अभी जो आतंक आएगा हेल्थ ऑफिशियल्स का, दैट विल बी एक्सट्रीमली डेडली। वो लोग ऑर्गेनिक खेती बंद करेंगे, उनकी खेती चालू करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। मेकिंग मनी का एक फैक्टर है इसमें। लोग कमा रहे थे अच्छा खासा पैसा, अचानक ये कर दिया, ले पैसा उनका, पेट्रोल डीजल, और लोन लेके दे के गवर्नमेंट को $3 बिलियन लोन लेके गवर्नमेंट गुलामी में आ गया वर्ल्ड बैंक के। और उनको गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, वर्ल्ड बैंक के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। टैक्सेस बढ़ेगा इधर पर्पजली टू कीप पीपल पुअर। दिस इज़ ऑल्सो ए एजेंडा कि लोगों को गरीब रखने का, टैक्सेस बढ़ा के, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के उनका प्रॉपर्टी छीन लेने का। और ये सब कांड होने वाले हैं। ये सब चूतिया लोगों को समझ नहीं आ रहे कि क्या होने वाला है।
ये लोग टैक्सेस, लाइट बिल का अचानक बढ़ा दिया, और ये सिर्फ मुंबई में नहीं, सब जगह हुआ। तो ये एक अटेम्प्ट है लोगों का मेहनत का पैसा छीनने का। ये एक सम काइंड ऑफ स्पेशल टाइप का भड़वागिरी है कि कमाया तूने, इतना कैसा कमाया, ले ले। और बेसिकली वैसा ही है, तूने ऐसा कैसा कमाया, इतना ले ले, टैक्स लगा के ऐसा वैसा चार्ज करके। अभी इधर दुकानदार को 30,000 रुपया फ़ाइन है दुकान खोलेगा तो। अभी वो कितना दिन बंद करेगा? खोला, रेट ले लिया, 20,000 10,000, भांडव नहीं करता। कभी कभी फाइन पूरा लगा देता है, पावती फाड़ता है, पावती फाड़ना पड़ता है, टारगेट रहता है। तो अभी बहुत सारे दुकानदारों के पास नया माल भरने का पैसा नहीं है। 30,000 रुपया उसका दुकान का महीने का सामान भी बिकता नहीं, 30,000 रुपया कमाई है ही नहीं। अभी ये लोग अचानक जाके, पुलिस वाले के पास एक्सट्रीम पावर दे चुका है, एंड एक पावर किक मिल रहा है ये लोग को कि किसी को एक झटके में बर्बाद कर दे। और पावर ट्रिपिंग चालू है। ले, थोड़ा दुकान छुपके से खुलाया है, उठा, लेके जा, फिर 10,000 20,000 उससे ले। अभी 10,000 20,000 उससे लेने के बाद उसके पास सामान भरने का पैसा नहीं। वैसा बार बार 2-3 बार किया कि उसको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। भाजी वाला छुप छुप के भाजी बेचता था। पुलिस आया कि भागो, केडीएमसी का गाड़ी आया, भागो। पकड़ा गया तो जो टोकरी है पूरा का पूरा ले लेते, गाड़ी है हाथ गाड़ी, उसका गाड़ी का पूरा भाजी ले लेते। अभी पकड़ो, उसका 500 700 1000 रुपये का नुकसान हो गया। अभी वो नया माल भरने का है उसको, वो नया माल नहीं भर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। टोकरी चली गई रास्ते में कोई भाजी बेचने वाली की, तो टोकरी वापस लेने का मुश्किल हो जाता है। गाड़ी चली गई, भाजी बेचता था वो वापस। तो बेसिकली ऐसा इंडिपेंडेंट इनकम अर्नर्स का ऐसा हालत ख़राब किया जा रहा है। अगर 1-2 बार किया उसके साथ 10-10 हज़ार रुपया दुकान खोलने का, 20,000 30,000 फ़ाइन लिया, तो उसके पास सामान भरने का पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया, वो रास्ते पे आ गया। भाजी वाले के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो ये लोगों को गरीब बनाने के लिए एक चाल है, ज़मीन हथियाना का। और ये वायरस का आतंक अभी काफ़ी बढ़ेगा। यूएसए में डीप स्टेट का काफ़ी होल्ड है। ट्रम्प बोल रहा है कि डीप स्टेट के खिलाफ है, बट ट्रम्प मिला हुआ है कि खिलाफ है, पता करना डिफ़िकल्ट है। और वैक्सीन्स पे वैक्सीन्स कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में एडमिशन नहीं, ये नहीं वो नहीं। और वैक्सीन इज़ ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। 5-10 हज़ार का वैक्सीन रहेगा तो तुम्हारा कमाई का 5-10 हज़ार फॉर ए मीनिंगलेस थिंग विच डजंट डू एनीथिंग। मेरे हिसाब से वैक्सीन में कुछ नहीं रहता है, पानी रहता है। और एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं ये लोग वैक्सीन में कुछ डाल के, ये गरीब लोगों का होता है एक्सपेरिमेंट्स। तो मतलब ज़बरदस्ती है, अजीब सा, वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। अभी ये सबका डीएनए चोरी करने वाले, कोरोना का टेस्टिंग के नाम पे जेनेटिक डेटा बनाएंगे, बायोमेट्रिक, और वो कैमरा और फ़ोन में ही रहेगा तो किधर जाता है, कंटिन्यूस फ़ोन से ट्रैकिंग। शायद रिंग भी लाएंगे, रिंग पहनना ही पड़ेगा। और रिंग तूने उतारा तो वो लोग को समझेगा, तो कंपलसरी रिंग पहनना पड़ेगा। इम्यूनिटी पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वेलनेस पासपोर्ट, मतलब तेरे को वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तू वैक्सीन नहीं लेगा तो दूसरा बीमार हो सकता है। कंपलसरी वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। 10,000 का वैक्सीन रहेगा, चलो वैक्सीन में कुछ जहर नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे, लेकिन कंपलसरी 10,000 का वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो कट जाता है उसका पैसा। और इसी ऐसा कर करके कॉमन पीपल का हार्डशिप बढ़ाया जाएगा। पुलिस वाला लूट रहा है, हेल्थ वाला लूट रहा है, बिजली वाला लूट रहा है, सब लोग लूटेगा। और ये आम आदमी को गरीब बनाए रखने का, मिडिल क्लास को और गरीब और मोर कंप्लायंस बना के रखने का षड्यंत्र चालू है, चल रहा है। अभी ये लोग कितना देर खींचेंगे मालूम नहीं।
तो जिसको सिस्टम समझ में आ रहा है ही विल फाइंड वेज आउट। इसीलिए मैं सिस्टम पे इतना टाइम डाल रहा हूँ। मैं सिस्टम से कैसे बचे, ये फ्रॉड सिस्टम से। एक्चुअली जो जॉब पे जाता है उसको तो इंजेक्शन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, उसको रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि गुलाम है, करना ही पड़ेगा। दैट इज़ दे हैव नो चॉइस। और इधर कुछ अनभक्त गधे लोग फालतू भक्ति में लगे हुए हैं, एक गलत आदमियों की भक्ति में लगे हुए हैं जो पूरी तरह से बिक चुका है, और पूरा हार्डशिप आ रहा है, इधर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, आर्थिक हालत लोगों का ख़राब करने का चल रहा है खुलेआम। और ये लोग को दिख नहीं रहा है, 6 महीना हो गया ये लोग को अभी तक दिखा नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। अभी हेल्थ का पॉलिसी ये साइकोपैथ चलाएंगे, बिल गेट्स और इधर के करोड़पति। और पानी में क्या डालने का, लोगों का हेल्थ कैसे मेंटेन करने का, ये लोग डिसाइड करेंगे। तो यूएस में फ्लोराइड डाला है तो इधर भी डालेंगे, तो ले वैसे भी सब लोग नपुंसक हैं तो और नपुंसक बन जाएंगे। तो ये डायरेक्टली हेल्थ पे इफ़ेक्ट होने वाला है हर एक का, क्योंकि खाना भी ये लोग से ही खरीद, पानी भी ये लोग से ही ले, गोली भी ये लोग का लेना ही पड़ेगा, इंजेक्शन भी ये लोग का ही लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। इसीलिए भागना पड़ेगा इंडिया से। और एक्चुअली देर इज़ हार्डली एनी वे फॉर, क्योंकि तुम इधर रहते हो, पानी इधर आता है वो तुमको पीना पड़ेगा, हवा इधर का है, केमिकल लीक हो गया किधर तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। इसमें तुम अकेले को बचाने का कोई सॉल्यूशन नहीं, अकेला तुम बचोगे। तो गैस लीक है, सेलफोन टावर रेडिएशन है, दुनिया भर का चीज़ है लोगों को मारने का। और अगर करते हैं तो तुम्हारा बचने का क्या चांस है। और सारे पावर्स ये लोग के पास है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। सो ये हर एक पे आएगा, और इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू सेफ गार्ड योर सेल्फ इंडिविजुअली। तो चल रहा है अभी तक 90% लोगों को अक्ल नहीं आ रही है, मरो सालो।